हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ है। जिस तरह कि आप जानते हैं ट्रांसजेंडर लॉ इन पाकिस्तान बन चुका है और जो कि ऑलरेडी डॉक्टर इसरार अहमद ने 18 साल पहले इस बात की पेशन गोई कर दी थी कि इस तरह का कानून बनेगा और इस तरह की कानून की आड़ में असल मकसद ये होगा कि सेम सेक्स में मैरिजेस हो सकेंगी। अब किस तरह हो सकेंगी ये एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मर्द और औरत की जेंडर की तब्दीली का कानून जो है इस्लामी तौर पे क्या ये सही है, ट्रांसजेंडर एक्ट बिल जो है वो क्या है और इसकी मुखालफत आखिर क्यों की जा रही है। वैसे तो ये बिल कहने को ख्वाजा सराह के लिए बनाया गया था, जो कि इस कम्युनिटी में और पाकिस्तान में इवन पूरे वर्ल्ड वाइड में एक थर्ड जेंडर कंसिडर किया जाता है, लेकिन दुनिया के आज तक इतने सालों में इनको कभी इनके हकूक नहीं मिले। और अब इस कानून का बनाने का जो ज़ाहिरी मकसद ये था कि उनको उनकी विरासत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए और विरासत में उनको हिस्सा मिलने के लिए ये लॉ जो है स्पेसिफिकली ख्वाजा सराह के लिए बनाया गया। लेकिन इसको इन्होंने ख्वाजा सराह की जगह किस तरह से ट्रांसजेंडर का नाम दे दिया और उसके अंदर क्या शिकें हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जो जैसे कि देखा जाए तो ट्रांसजेंडर एक्ट में आखिर मसला क्या है जो इतना ये टॉपिक हॉट बना हुआ है, और इसके साथ साथ नादरा सिस्टम में ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं, ये सब आज हम डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रेस किया जा रहा है कि ये जो बिल पास हुआ है वो असल में हम जिन्स परस्ती का बिल पास हुआ है और लड़कियों से शादी जायज़ करार दी गई है। पाकिस्तान में मर्द को मर्द और औरत को औरत से शादी करने की कानूनी इजाज़त मिल गई है। अब लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है, जिस तरह के ऑलरेडी बैरून मुल्क और इंडिया तक में भी ये कानून पास हो चुका है। अब पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर के बहाने से इसकी आड़ में ये बिल इसी तरीके से पास कर दिया है। वो किस तरह पास किया है इसकी डिटेल मैं अब आपको भी देती हूँ कि हमारे मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शादी का मतलब एक मर्द और औरत की शादी का होता है। साथ ही साथ अब हम मीनिंग देते हैं कि ट्रांसजेंडर के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। वो है डिनोटिंग और रिलेटिंग टू अ पर्सन whose sense of personal identity and gender doesn't correspond with their birth sex, यानी कि जो वो खुद से पैदा हुआ है वो बड़े होने के बाद बेशक बाद में फील नहीं करेगा, तो वो नादरा में जाके ये कह सकता है कि मुझे जो है जो अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़का नहीं, मुझे लड़की बनने का दिल करता है या मुझे मेरी फीलिंग्स लड़की वाली हैं। और अगर लड़की जाके कह देती है नादरा में कि मैं वैसे लड़की हूँ लेकिन मुझे जो फीलिंग्स आती हैं वो मुझे लड़के की तरह लगता है, तो इस तरह से जस्ट एक बयान पे विदाउट किसी मेडिकल बोर्ड के, विदाउट किसी मेडिकल के, विदाउट किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के, कोई भी जस्ट दो लफ्ज़ बोलने से जाके अपने आईडी कार्ड जहाँ पे जिन्स का सेक्शन होता है वहाँ पे अपने आप को या लड़का या लड़की ईजिली लिखवा सकते। इसी वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंतहाई शर्मनाक कानून मंजूर हुआ है जिसके अगेंस्ट हर कोई आवाज़ उठा रहा है कि कोई लड़का अगर लड़की लिखवा देगा तो ऑब्वियसली लड़की की शादी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़के से ही होती है, और जब वो लड़के से होगी तो वैसे अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो खुद भी लड़का था लेकिन उसने लड़की लिखवाया नादरा में जाके, तो इस तरह से वो लड़के से शादी करेगा। और इसी तरह से अगर कोई लड़की जाके नादरा के ऑफिस में कहती है कि मेरे अंदर बॉयज़ वाली फीलिंग है, लड़कों वाली फीलिंग, जिसको हमारी टिपिकल पाकिस्तानी ज़ुबानी पाकिस्तानी लैंग्वेज में माई मुंडा कहते थे एक तरह कि ये लड़की जो लड़का बन के फिरती है। और कई लड़कियों को आपने देखा हो कि पाकिस्तान में वो हुलिया गेटअप जो है लड़कों वाला कर लेती हैं, हेयर स्टाइल वैसे कर लेती है, बोलने का चलने का स्टाइल वैसे कर लेती है, और उनको पाकिस्तान में एक मजाक से माई मुंडा जो कहा जाता था कि ये है लड़की, ये जान के लड़का बन के शो करा रही, क्योंकि इस तरह से उसके आईडी कार्ड पे लड़का लिखा जाएगा और फिर वो किसी भी लड़की से शादी कर सकेगा, जो कि एग्जैक्ट वही मीनिंग हो कि सेम हमजिन्स परस्ती जो है उसको फ़रोग मिले। और ये जो लॉ है पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट इतना खतरनाक है कि इस कानून के तहत ख्वाजा सराह को तो कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि इस वक्त जो है हम ख्वाजा सराह के नाम पे जो हम जिन्स परस्तों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, तो उसकी वजह से अब मर्द मर्दों से और औरत से शादी कर सकते हैं जस्ट अपना आईडी कार्ड दिखा के, जिस पे वो अपने मर्ज़ी का सेक्स लिखवा सकते हैं कि कौम लूत की तरह आसमान से आके बारिश होगी और उसी तरह से ये अज़ाब आएगा जिस तरह की कौम लूत पे है, क्योंकि वो भी हम जिन्स परस्त पे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। और इसी तरह ही
ہمارے اسلامی ملک میں اب قوم لوط والا یہ جو قانون پاس ہوا ہے، اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ سے عذاب کی امید کرنی چاہیے، عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل وہ چیز ہے جو ہمارے قرآن کے مطابق بالکل ناجائز ہے، غیر شرعی ہے، اور یہی عذاب قوم لوط پہ آیا تھا، جو کہ اب وفاقی شرعی عدالت میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف درخواست دیتی ہے۔ ICC نے اسلامی نظریاتی کونسل ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کی دفعات کو جو ہے غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اس کے سب سے پہلی ہیڈنگز دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر بل 2018 جو ہے، اس میں جینڈر کی آئیڈینٹی مینس کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیشن میں جینڈر آئیڈینٹی مینس اے پرسن انر باؤنڈ اور انڈیویجول ان سینس، یعنی کہ جنسی شناخت فقط احساس کی بنا پہ۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس قانون کے خلاف بہت آواز اٹھائی ہے، اور اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ایکٹ کو ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ ایز ان اسلامک اس کو کنسیڈر کیا ہے، جبکہ شیعہ مذاہب مسلسل اس ٹرانسجنڈر بل کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے ٹرانسجنڈر بل کی، تو خواجہ سرا جن کے نام پہ بل بنا ہے وہ خود بھی اس بل سے مطمئن نہیں ہے، اس ایکٹ سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق بھی یہ ہم پہ قانون نہیں بنا، یہ ہماری ویلفیئر کے لیے قانون بنایا گیا تھا، لیکن اس میں جو بھی شکی ہیں ان کا ہمارے قانون، ہمارے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الماس پوبی جو خواجہ سرا کی رہنما ہیں، انہوں نے بھی ٹرانسجنڈر بل کے اوپر یہ بیانات دیے ہیں کہ یہ بل ہمارے وراثتی حقوق کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کا نادرہ سے جس طرح سے تعلق جوڑا گیا ہے وہ ہمارے حقوق کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نادرہ میں یہ لکھنا جانا تھا کہ خواجہ سرا مرد یا خواجہ سرا عورت، اور یہ چیز خواجہ سرا نے جا کے بتانی تھی کہ ان میں میل والی کوالٹی زیادہ ہیں یا فیمیل والی، اور اس کے مطابق پھر انہیں اگر اس کسی میں میل والی کوالٹی زیادہ ہے تو اس کو لڑکے کے برابر 2 حصے ملیں گے اپنی وراثت سے، اور اگر لڑکی کی کوالٹیز ان میں زیادہ ہیں تو انہیں لڑکی کی طرح 1 حصہ ملے گا۔ اس کے لیے، اس رائٹ کو بچانے کے لیے، خواجہ سرا کے رائٹس کو بچانے کے لیے یہ قانون بنا تھا، لیکن اس کو جس طرح امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو پاس کیا گیا ہے، اس میں ترمیم کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ایگزیکٹ میننگ اس میں اینی پرسن جو لکھا گیا ہے وہ اینی پرسن نہیں بنتا، وہ انٹرسیکس کمیونٹی لکھنا چاہیے۔ سو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اب اس کا مس یوز کر سکتا ہے اور ہم جنس پرستی کو فروغ مل سکتا ہے۔ اس طرح سے اس قانون کو گھما کے اور اس طرح سے لکھا ہے کہ کوئی بھی جا کے بس بتا سکتا ہے، تو اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ ملا ہے، معاشرے میں تباہی کا باعث بنے گا، کیونکہ اسپیسیفکلی خواجہ سرا جب تک نہیں لکھا جائے گا تو صرف مرد اور عورت اگر لکھا گیا تو وہاں سے کوئی بھی جا کے مرد عورت بتا سکتا ہے اور عورت مرد بتا سکتی ہے، اور بعد میں وہ انہی ID کارڈ کے بنا پہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے۔ فار مور اپڈیٹس کیپ واچنگ دس چینل، تھینک یو۔